उत्तराखंड के बुजुर्ग दंपत्ति की संपत्ति पर बैंक द्वारा कब्जा किए जाने के केस में नए तथ्य सामने आए हैं। जहां एक तरफ डीएम देहरादून उक्त विषय की जांच एलडीएम को सौंपकर उस पर रिपोर्ट मांगी है, वहीं उस विषय पर जब मुख्य शाखा के ब्रांच मैनेजर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस संदर्भ में कुछ भी बताने कहने वक्तव्य देने से इनकार कर दिया। यह भी कहा कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही कार्यभार संभाला है और लोन का मामला उनके समय का नहीं है। उसके विषय में जोनल ऑफिस ही कुछ बता पाएगा और कुछ काम का बहाना करके बैंक से बाहर निकल गए। वहीं इस विषय पर जोनल अधिकारी भी यह बोलकर कि उनसे एलडीएम द्वारा सारे कागजात मंगवाए गए हैं और बैंक सारे कागजात एलडीएम को सौंपकर जांच में सहयोग करेगा। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का निर्णय अंतिम होगा, ने पल्ला झाड़ लिया। वहीं जब एलडीएम से मीडिया ने बात करने की कोशिश की तो वह मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर उनके साथ बैंक के द्वारा फ्रॉड हुआ है तो वह पुलिस में जाएं। अब जिम्मेदार अधिकारी ही जवाबदेही से बचते नजर आएंगे तो आम नागरिक न्याय के लिए किसका दरवाजा खटखटाएगा। सर, मेरे हस्बैंड का नाम बलविंदर सिंह, मेरा नाम जसपाल कौर। मेरी उम्र 55 साल की, इनकी 66 साल की है। तो मेरे हस्बैंड बहुत बीमार है, बेड रेस्ट पे है, कम से कम 3-4 साल हो गए। उनका हार्ट 20% काम कर रहा है, किडनी भी नहीं काम कर रही है और सिर में क्लॉट भी है। तो डॉक्टर ने फेस मेकर डालने को कहा, 9 लाख का, हम पे गुंजाइश नहीं है। तो हम बहुत परेशान हैं। हमने बैंक से लोन लिया था, मैंने लिया था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने नहीं लिया था, वो इंडिया में नहीं थे तब। तो हमारी प्रॉपर्टी बंधक बना रखी है जो कि हमने दी नहीं थी। प्रॉपर्टी किसके नाम है? मेरे हस्बैंड के नाम है, मेरे नाम नहीं है। लोन मैंने लिया था। इसका मैटर है, उसमें मैं कोई कमेंट भी नहीं कर पाऊंगा, मुझे क्या पता उसमें किसने साइन किया, कैसे किया। सिंपल जो भी प्रोसीजर है ना, मैं आपको बता दिया कि उन्होंने डीएम में कुछ कंप्लेंट करी है, वो आपके पास होगी भी शायद, उसी पे सुनता है पाएंगे। बिल्कुल दोनों चीजें हमारे पास, बस वही डीएम और किसी का ही मैटर पता है, तो नहीं कर पाऊंगा कुछ ना, क्योंकि मेरे को इतनी जानकारी है भी नहीं हो उसमें। नहीं 2 मिनट सर, मेरी बात सुनिए। 2 मिनट बस इनसे बात अगर बैंक को गलत ठहरा दें और अगर उनको लगता है कि बैंक ने उनके साथ धोखाधड़ी करी है तो फिर उनको पुलिस में जाना चाहिए। पुलिस में जाना चाहिए। सर, ये प्रॉपर्टी आपके प्रॉपर्टी को लेके रिलेटेड है ये। हाँ, ये तो इसके ऊपर तो या तो बैंक ही बता सकता है जिस बैंक के साथ हुआ है, ठीक है, या फिर अगर इनको लगता है कि बैंक ने धोखाधड़ी करी है तो फिर इनको पुलिस में जाना चाहिए। क्योंकि बैंक मैनेजर साहब मना कर रहे हैं कि आप ऑथराइज्ड हैं इसके लिए, बाइट देने के लिए वो देना नहीं चाह रहे हैं। नहीं तो मैं तो आपको बता ही रहा हूँ, मैं जो जिस चीज़ के लिए जो मैं कह सकता हूँ मैंने आपको बता दिया।